हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेहतरीन एक टॉपिक के बारे में और ये 11th क्लास के टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 11th फिजिक्स इन हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्यों अभी दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मात्रक एवं मापन और जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस साल जो एग्ज़ाम नहीं होने के कारण कोई स्टूडेंट साइंस लेना चाहते हैं, कोई आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो ये साइंस का एक टॉपिक है जो आपका फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसका जो है सेकंड टॉपिक, यानी अभी अगर आप लोग ये सब वीडियो देखते रहेंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो फिर ये पढ़ाई में आपको अच्छा होगा और यहाँ से आपको एक नोट्स भी मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे हम समझाएंगे नहीं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी देंगे और ये जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 1 उसका भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या इसका आई बटन में लिंक रह जाएगा। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बुक में कौन कौन चैप्टर होंगे, हम उन चैप्टरों का बात किए हैं। वहाँ पे फिजिक्स से मतलब क्या होता है, फिजिक्स क्या है, पूरा वहाँ पे फिजिक्स का हिस्ट्री बताए। लेकिन आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल यहाँ पे क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं। जब तक आप भौतिक राशि नहीं समझेंगे तब तक यहाँ पे मापन और मात्रक जो है मात्रक और मापन समझ में नहीं आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो भौतिक राशि का 3 चीज़ होते हैं, 3 पहलू होते हैं और इन तीनों पहलुओं में अक्सर स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं समझने में कि किसको कब क्या कहा जाए। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, पूरा चीज़ एक ही साथ नहीं समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि हम किसको कहते हैं? तो वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाते हैं। यानी वो चीज़ जिनको हम माप सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ को हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। या तो जिसके संदर्भ में कुछ हम नियम बना सकते हैं, उनका हम भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे तापमान, तो हम लोग तापमान को माप सकते हैं, तो तापमान क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। अब मान के चलिए प्यार, हम आपको प्यार करते हैं, तो प्यार आपको मापा नहीं जाता है, कोई इसका मापदंड अभी तक हुआ नहीं कि प्यार कितना करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है भौतिक राशि नहीं हुआ। अब कोई बोलेगा कि हवा, तो हवा एक्चुअल में जो बहते हैं तो उनका एक दाब होता है, तो दाब जो है, प्रेशर जो है, वो आपका भौतिक राशि हो गया। हालांकि जो भी चीज़ आप माप सकते हैं, जिसका अभी तक आविष्कार हो चुका है, उन सभी क्या है, भौतिक राशि है। जैसे यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण, बल आदि, इन सबको हम लोग भौतिक राशि बोलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भौतिक राशि जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, अगला ये देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर जब आप ये कीजिएगा, ऐसा मात्रक जो आप सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर भी ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भौतिक राशि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि। यानी भौतिक राशि को मिला के कुछ राशि बन जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उसको वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया उसी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे न्यूटन, बल का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक यानी न्यूटन, ये आपका फंडामेंटल में नहीं जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, डेरिवेटिव में जाएगा, उत्पन्न में जाएगा, उसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग पूरा चीज़ को धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल राशि क्या है, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वे भौतिक राशि जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। कोई ऐसा राशि है जो किसी दूसरे राशि के ऊपर अगर वो निर्भर नहीं करते हैं, तो उन्हें हम मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए कोई दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं है, लंबाई के लिए कुछ नहीं है, समय के लिए कुछ नहीं है, ताप के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया भौतिक राशि, मूल राशि में आ गया। ठीक है, अब जाएंगे उत्पत्ति। वे भौतिक राशि जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है, यानी मूल राशि से मिलकर वो बनते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे,
आपका उत्पन्न राशि बोलेंगे। जैसे उत्पन्न राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो जैसे बेग हो गया, बेग बराबर क्या होते हैं, बेग बराबर होता है आपका इकाई समय में तय की गई दूरी, उसको तो चाल कहते हैं। तो उसी तरह इकाई समय में तय किए गए विस्थापन हो। जैसे त्वरण क्या है, त्वरण होता है कि बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, यानी ये बेग से बना है। बल क्या है, तो बल मतलब कोई इकाई समय में किसी वस्तु पर जो लगा बल, यानी जो कार्यरत हुआ, कार्य ऊर्जा, तो ये सब उत्पन्न राशि हुआ। ठीक है, ये सब को हम लोग और क्लियर करेंगे आगे चलकर। उसके बाद हम अब जानना चाहेंगे यहाँ पे मात्रक। ठीक है, मात्रक यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। यानी जिसको मापने के लिए और कुछ एक निश्चित और एक मान्यता प्राप्त हो चुके हैं, तो उन मान को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भौतिक राशि Q है। अब Q क्या हो गया कि एन यू, अब यहाँ पे एन क्या हो गया, तो यू क्या हो गया, तो यू हो गया भौतिक राशि का मात्रक, और एन हो गया कितनी बार यू राशि Q में शामिल है। शायद आपको ये समझ में नहीं आया। चलिए हम लोग एक बार बात करते हैं। मान के चलिए ये आपको हम एक लंबा लकीर खींचे और ये बोलेंगे ये दूरी है, ठीक है, यह लंबाई है। अब हम बोलेंगे कि ये लंबाई आपका 2 फुट है। मतलब क्या, मतलब एक निश्चित दूरी को, इस दूरी को 1 फुट माना गया। अब इसी का 2 गुना, इसी को फिर और एक बार यहाँ पे रखिए, तब जाकर ये बना, तो इसको हम 2 फुट बोलेंगे। यानी यहाँ से इस चीज़ को एक निश्चित माप को एक नाम दिया गया है। अब तो इसी मान को, इसी नाप को या इसी चीज़ को हम बोलेंगे मात्रक। अब इसी के हिसाब से जितने बार होंगे वो हो जाएगा उसका बार। यानी मान के चले अगर हम इसको 3 फुट बोले, ये 3 फुट है, तो ये एक, तो अब हम क्या बोलेंगे 3 फीट, ये फीट मान लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। अब एफ मात्रक हो या इसके बदले कुछ और दूसरा हो, ये अलग मैटर है, लेकिन आपको हम सिर्फ मात्रक समझा रहे हैं। चलिए, फिर नहीं समझ में आया आपको। एक मान के चलिए कि एक घड़ी जो चलती है, यानी समय जो होते, कुछ एक समय को, छोटा सा समय को 1 सेकंड माना गया है कि इतने पल को, इतने छोटे समय को हम 1 सेकंड मानेंगे। अब उतने छोटे पल 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 मिलके जब 60 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो छोटे पल है, उन पल को हम क्या बोलेंगे, मात्रक। और उसके आगे जो है ये आपका गुना जिया, जितनी बार ये शामिल हुआ, यानी ये आपका एन का माना जाएगा। और जो हम सेकंड बोले वो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पे एन जो है 3 हो जाएगा, एफ जो है यू हो जाएगा। शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोई भी भौतिक राशि के लिए एन यू होते हैं और एन होता है उसका बार, यानी यू जो है कितने बार है और यू जो है वो भौतिक राशि का मात्रक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को बदलने पर भी राशि का परिणाम नहीं बदलता है। यदि आप भौतिक राशि का मात्रक बदल देते हैं तो उस भौतिक राशि का जो परिणाम होते हैं वो नहीं बदलते हैं। यह हालांकि नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका अगर भौतिक राशि आप बदल देंगे तो उसका परिणाम कैसे बदलेगा। यानी उसका जो मात्रक है उसको बदल रहे हैं। यानी हम बोले फीट, अब उस फीट को आप बोलेंगे कि मीटर, अब मीटर को आप बोलेंगे इंच, इंच को अब, लेकिन बात तो बराबर है। अब मान के चलिए कोई बोलेगा 1 घंटा, अब 1 घंटा को हम 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे घंटा जो है ये आपका मात्रक हो गया। अब इसको हम 1 घंटा नहीं बोलकर हम बोलेंगे 60 मिनट। तो यहाँ पे मिनट जो है आपका मात्रक है, तो मात्रक हम बदल दें। अब घंटा नहीं बोल रहे हैं, मात्रक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, लेकिन चीज़ तो वही है, समय ही है। समय तो आपका दूरी नहीं हो गया, समय तो आपका तापमान नहीं हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा है। अब हम अगला देखेंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि U1 यहाँ पे U2 जो है Q के, यानी Q भौतिक राशि थे, राशि Q के मानक या मापक की अलग अलग मात्रक है। अलग अलग मात्रक हो सकता है, जैसे हम समय से आपको दिखाए, घंटा हो गया और मिनट हो गया। लेकिन N1 और N2 संबंधित संख्यात्मक मान है। N1 और N2 जो है मान हो गया, जैसे हम 1 बोले थे फिर दूसरा में 60 बोल लेते। शायद आपको समझ में आ रहा है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर का फिर और एक बार डिस्कस कर देते हैं कि इस चैप्टर का हम क्या बोलेंगे। चैप्टर 2 को हम बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे भौतिक राशि के मात्रक के गुण। भौतिक राशि जो होते हैं उनके क्या मात्रक के गुण क्या क्या है, ये सटीक रूप से परिभाषित होनी चाहिए। ये सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए कि इतना दूरी को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे या 1 फुट बोलेंगे। ये दूरी हमको कम बेसी नहीं होना चाहिए, और इसका एक ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए कि कोई इसको बदल ना सके। एक छोटा सा समय हो गया, उस समय को हम सेकेंड बोलते हैं, तो उस सेकेंड को भी कोई नहीं बदल सके, नहीं 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 और थोड़ा सा चाहिए, उसके बाद 1 सेकेंड होगा। जैसे इस फुट का अगर इस दूरी को हम बोलेंगे 1 फुट, अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं इससे थोड़ा सा और बड़ा होता है 1 फुट, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक डिफाइंड होना चाहिए, एक परिभाषित होना चाहिए। उसके बाद यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए, और वो जो होते हैं जो अब मात्रक जो बनाएंगे वो उपयुक्त लायक हो। अब मान के चलिए आप एक दूरी को बनाए जो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, और उसको आप बोल रहे हैं कुछ उसका नाम दे रहे हैं। अब कोई छोटा चीज़ अब मापने जाएंगे तो नहीं माप सकेंगे, अब उस चीज़ को हम किसी जगह में फिट करेंगे, हिसाब रखेंगे तो दिक्कत ना हो। एक उपयुक्त आकार का होना चाहिए, ठीक है। यह आसानी से सुलभ होना चाहिए, और जो आप उसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, जो मापदंड बनाएंगे, तो वो आपको सुलभ होना चाहिए, यानी आसानी से वो मिलना चाहिए। यूनिट की प्रतिक्रिया आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और वो यूनिट जो है उसको अगर प्राकृतियाँ यानी उसका अगर नेचर हम लोग ये करेंगे तो वो आसानी से हमको मिलना चाहिए। इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, और ऐसा हमको लेना है मात्रक जो समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान के चले अगर हम देखेंगे लंबाई को, दूरी को हम लोग मीटर से मापते हैं, तो अभी भी मीटर से मापते हैं। जब से शुरू हुआ था मात्रक तभी से वो मीटर है, तो मीटर अभी तक चला जा रहा है और ये चलता रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ, अब बोलेंगे कि 1 मीटर बराबर इतना इंच होते हैं, तो वो अलग मैटर हो गया, वो मात्रक ही है, लेकिन मात्रक बदल दिए आप। मात्रक बदले तो उसमें 1 मीटर मान के चले, एक हम मीटर बोले, अब 1 मीटर मान के चले, उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं कि 1 मीटर बराबर आप 3 फुट मान लीजिए, 3 फीट, तो ये फीट हो गया यहाँ पे, और ये आपका मात्रक, यानी मात्रक भी बदल गया और सॉरी उसका गुणक भी बदल गया और उसका मात्रक भी बदल गया, लेकिन लंबाई तो वो लंबाई ही है, इसका भौतिक राशि तो चेंज नहीं हुआ जो हम पहले बात किए थे। इसके बदलने से भौतिक परिस्थिति जैसे तापमान, दाब आदि के साथ नहीं बदलना चाहिए, और उनके भौतिक परिस्थिति भी नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पर ये बात है। अब हम देखेंगे कि मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को कैसा लग रहा आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम फिर दूसरा वीडियो में भी इसको ये करेंगे, ठीक है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या मात्रक होते हैं? एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 ये होते हैं। मूल मात्रक मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं, और उत्पन्न मात्रक मतलब जिसको हम लेके मिला के उसके ये करते हैं, ठीक है। जैसे हम भौतिक राशि भी बोले थे कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक मूल भौतिक राशि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो उसी तरह जो मूल राशि होंगे उसके लिए मूल मात्रक होंगे, जो उत्पन्न भौतिक राशि होंगे उनके लिए उत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, चलिए इस चीज़ को समझ लीजिए, ऐसा मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापने के लिए किया जाता है, यानी मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक का यूज़ किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उसी को हम बोलेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के दबाव में या किसी से वो मिलकर नहीं बनते हैं, ठीक है, तथा इसे किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और उसको दूसरी कोई मात्रक से व्युत्पन्न माने मिला के तीसरा मात्रक ये करेंगे, ये नहीं किया जा सकता है। जैसे मूल मात्रक के लिए उदाहरण मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। मीटर मतलब हो गया कि कोई दूरी को मापने के लिए मीटर, केजी हो गया कोई द्रव्यमान को मापने के लिए, समय हो गया कोई सेकंड को मापने के लिए। तो ये सब जो है आपका मूल मात्रक है। मूल मात्रक टोटली 7 होते हैं और 2 पूरक होते हैं मूल मात्रक में, और व्युत्पन्न मात्रक जो है वो आपका इन्फिनाइट है, यानी अभी तक वो क्लियर नहीं है, जैसे जैसे कुछ बनता जाएगा फिर एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे उत्पन्न मात्रक किससे कहते हैं। उत्पन्न मात्रक मतलब होते हैं वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, किया जा सके, उसे उत्पन्न मात्रक हम लोग कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मात्रक की प्रणाली या पद्धति, मात्रक की प्रणाली और पद्धति,
तो मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चयों को मात्रकों की प्रणाली कहा जाते हैं। यहाँ पे जो मूल मात्रक है और उत्पन्न मात्रक है, दोनों मात्रक के संपूर्ण जो समुच्चय है, समुच्चय मतलब उसका जो अवयव है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रणाली बोलेंगे, यानी मात्रक की प्रणाली। ठीक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में फिर उस चीज़ों को डिस्कस करके उसको क्लियर करें। और इस चीज़ को अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप प्ले बाउज करके लिख सकते हैं, या वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरा फर्स्ट इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दे दिए हैं, जो है 11वीं क्लास का बहुत सारे हम वीडियो लिंक दे चुके हैं, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमुखता से प्रयोग की जाने वाली मात्रकों की प्रणालियाँ, यानी मात्रकों की प्रणालियाँ कई प्रकार की हैं, और लेकिन मुख्य रूप से किनका किनका प्रयोग किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रणाली का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, APS। एफ मतलब होता है फुट पाउंड सिस्टम, ये इसका अर्थ होता है। यह ब्रिटेन प्रणाली है, ये प्रणाली को ब्रिटेन ने बनाया था, जिसमें लंबाई को फुट से वो लोग मापते थे। उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड से मापते थे, और समय को वो लोग सेकेंड से मापते थे, इसलिए फुट पाउंड सेकेंड इसको हम बोलेंगे। कि मूल मात्रक क्रमशः फुट पाउंड एवं सेकेंड है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम दो चीज़ बात कर रहे हैं, ये और ये आपका होगा भौतिक राशि। चीज़ को क्लियर कर लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। अब लंबाई को जो ब्रिटिश सिस्टम में मापता था उसको फुट कहता है। फुट क्या हो गया आपका, मात्रक, बात समझ में। पाउंड क्या हो गया, मात्रक। समय के सेकंड क्या हो गया, मात्रक। लेकिन समय सेकेंड जो होते हैं मापते किसको हैं, समय को, तो समय क्या हो गया, भौतिक राशि। तो ये तीनों आपका मूल भौतिक राशि है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये तीनों आपका क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जैसे अब एक चीज़ होता है संकेत जिसको कहते हैं, ये भी एक चीज़ है। जैसे द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ये भौतिक राशि का संकेत है। अब द्रव्यमान को जो मापते हैं मीटर, तो मीटर को भी हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो ये आपका ये मीटर जो हो गया ये आपका मतलब मूल मात्रकों का संकेत हो गया। अब दूसरा आते हैं, जैसे मान के चलिए लंबाई को हम लोग लंबाई को, यहाँ पे ये चीज़ गलती कर दी थी, सॉरी, थोड़ा सा। लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, ये आपका भौतिक राशि हो गया, और इसको मापते हैं मीटर से। द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ये आपका हो गया संकेत किसका, भौतिक राशि का, उसको हम केजी से मापते हैं, ये आपका संकेत हो गया मूल राशियों का, यानी मूल मात्रकों का। उसके बाद समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं, लेकिन उसको मापते हैं सेकंड से। तो टी क्या हो गया, भौतिक राशि का संकेत हो गया। समय क्या हो गया, मूल मात्रकों का या मात्रकों का संकेत हो गया। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब अगला हम लोग पद्धति देखेंगे, CGS पद्धति कहती है, या गैसीय प्रणाली है, जिसमें लंबाई सी से, इसको सेंटीमीटर कहा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर से मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम से मापते थे, और समय को ये लोग सेकंड से ही मापते थे। यानी हालांकि देखा जाए तो इसका समय का मापदंड सही था। अब इसका मूल मात्रक जो हम मुंह में बोले उसको देखिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब हम अगला देखेंगे कि AMKS प्रणाली होते हैं। ठीक है, AMKS प्रणाली तो AMKS प्रणाली जो है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को मापते हैं। तो लंबाई को आपको मीटर से मापते हैं, और द्रव्यमान को आपको केजी से मापते हैं, समय को आपका सेकंड से मापते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा गया, मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड वहाँ पे है, सेकंड से मापते हैं। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे कि SI प्रणाली जो होते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल ये सब जगह मान्य है। जैसे हम उस अभी थोड़ा सा पहले हम पढ़ रहे थे पाउंड। अगर कोई आपको बोले कि इस पैकेट में 1 पाउंड चाना है, तो पाउंड मतलब नहीं समझ रहे, लेकिन आपको वही चीज़ बोला जाए कि इस पैकेट में 1 केजी चाना है, तो केजी को आप समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपका इसमें मापते हैं, फुट से मापते हैं। तो फुट सब कोई समझ रहा है, लेकिन फुट शायद हो सकता है कि अमेरिका में नहीं समझेगा, उसको वहाँ पे मीटर में समझ में आएगा, क्योंकि मीटर इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इसलिए बहुत सारे पद्धति थे मापने के लिए चीज़ों के,
लेकिन ESI मात्रक जो है ये एक पद्धति लाया गया। यह एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूलक मात्रक और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक आधारित है। तो इसके आधार पर हम लोग 7 मूलक मात्रक देखेंगे और 2 आपका जो है यहाँ पे शायद है 2 आपका पूरक मात्रक देखेंगे और कुछ ऐसे बहुत सारे उत्पन्न मात्रक देखेंगे। चलिए इनको आपको याद करके रखना जरूरी है। एसआई मात्रक में लंबाई को मीटर से मापते हैं। ये आपका उसका संकेत हो गया, किसका? मात्रक का संकेत, मूल मात्रक का संकेत। लेकिन यहाँ पे अगर मूल राशि का संकेत होगा तो एल से स्विच कर सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से यानी केजी से मापते हैं, समय को सेकंड से, एस से, विद्युत धारा को एम्पियर से। तो विद्युत धारा को देखिए आई से सूचित करते हैं। तो यह हो गया आपका मूल भौतिक राशि यानी भौतिक राशि का ये मात्रक हो गया। और एम्पियर जो है वो मात्रकों का संकेत हो गया। उसके बाद उष्मागति की ताप केल्विन, इस तरह करके यहाँ पे है। ये 7 को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 2 पूरक है। पूरक मतलब समकोण को हम रेडियंस से मापते हैं, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और ठोस कोण को यहाँ पे स्टेडियन से मापते हैं। ठीक है, यानी जिसको कोणियों में जाते हैं। अगला व्युत्पन्न होते हैं, ये सबको बनाया गया है। यानी जब आप आगे चलेंगे तो बहुत सारे राशि मिलके बहुत सारे राशि बन जाएंगे और बहुत सारे मात्रक को मिला के मात्रक भी बन जाता है। जैसे बल हो गया, तो बल का अगर फॉर्मूला देखें तो F बराबर F हो गया बल। तो बल जो है F यानी संकेत हो गया। बल बराबर होता है F इंटू ए, एम इंटू ए, एम हो गया आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का अगर ऐसा मात्रक हम जानेंगे तो kg, और वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो इस तरह करके यहाँ पे अब बहुत कुछ है। यहाँ पे 8 ही कंप्लीट है यार, इसके बाद नहीं है, ऐसा नहीं है, और आगे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 8 तक ही व्युत्पन्न मात्रक दिया गया। 2 आपका पूरक मात्रक बोल दिया, 7 आपका मूल मात्रक बोल दिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इस वीडियो में यहीं तक। फिर हम अगला वीडियो में बाकी और बहुत सारी चीज़ हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम और क्या इम्प्रूवमेंट करें कि आपके लिए हम बेहतर कुछ बना पाएँ, ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।